हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू द एजेस मैथमेटिक्स। आपल्याला आज बघायचं है लोकस। आज हम स्टडी करेंगे लोकस। ये लोकस क्या है और इस लोकस के कुछ इक्वेशंस फाइंड करने के कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स भी हम स्टडी करेंगे। पहले लोकस को समझ लेते हैं, इस लोकस की फिलॉसफी क्या है। एक एग्जांपल स्टडी करते पहले। आपको पता होगा कि अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को जो सेंटर होता है उसे हम फिक्स पॉइंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट। हा जो सर्कल आहे, एक सर्कलमध्ये हा जो सेंटर असतो तो फिक्स पॉईंट असतो आणि ह्या सेंटरपासून या सर्कलवरती जेवढे काही पॉइंट्स असेल, जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, इन सब पॉइंट्स का इस सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है और इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तर या सेंटरवरती हा जो सर्कलवरती हा जो ए पॉइंट आहे, या ए पॉइंटला जर आपण असं मूव केलं तर तो या सर्कम्फरन्सवरती मूव होत राहणार। तर म्हणजेच काय की या ए पॉइंटने एक कंडिशन फॉलो केली। कंडिशन काय फॉलो केली तर मूविंग ऑन दिस फिक्स डिस्टन्स, या सेंटरपासून फिक्स डिस्टन्सवरती तो मूव करतोय। कंडिशन आहे त्याच्याकडे, इट हॅज अ कंडिशन, दॅट कंडिशन इज मूविंग इन अ सेम पाथ फ्रॉम इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर। इक्वल डिस्टन्सने हा मूव करतो या सेंटरपासून। तर ही जी पाथ असणार आहे, ही जी त्याचं कवर केलेली पाथ असणार आहे, या पाथला लोकस म्हणतात। अनदर एक्झाम्पल, सपोज वी हॅव पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, आणि ही जी सेगमेंट आहे, यहाँ पर एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट को हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया और वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसा एक लाइन होता है जो गिवन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और परपेंडिकुलर भी होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, करेक्ट है। और 90 डिग्री का एंगल बनने के साथ साथ इस ए बी को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे पी पॉइंट लिया तो ए से पी का डिस्टेंस और बी का पी से डिस्टेंस इक्वल रहेगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नेक्स्ट, अगर मैंने इस पी को यहाँ पर मूव किया तो अभी भी इस P का डिस्टेंस A से और B से इक्वल ही रहेगा। मैंने क्या किया, इस P को इस साइड में मूव किया तो यहाँ से भी P का डिस्टेंस और यहाँ से भी P का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इस पॉइंट P को कहीं पर भी आप मूव करेंगे तो इस P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम A एंड फ्रॉम B पॉइंट ऑलवेज हमेशा इक्वल रहेगा इफ दिस पॉइंट P मूविंग ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पॉइंट P है वो मूव कर रहा है, तो मूव ऐसे नहीं कहीं पर भी नहीं कर रहा है वो, तो उसका मूविंग का जो है एक फिक्स कंडीशन है कि उसको मूव करना है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो इस पॉइंट P ने ये जो पाथ कवर किया है मूव करते टाइम, अगर ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे मूव करते टाइम जो उसने पाथ कवर किया है उस पाथ को हम बोलेंगे लोकस। थोड़ा थोड़ा फोकस करते चलो इस लोकस पर। क्या है लोकस? पहले हमने इस सर्कल पर एक फिक्स एक पॉइंट को मूव किया। कंसीडर करो कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट को मैंने इधर मूव किया तो भी इस सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। फिर मैंने ए को इधर लाया, यहाँ से भी ए का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम रहेगा। मतलब ये मूव करता है, ये मूव करेगा, इसको मूव करने के लिए कोई नहीं रोकेगा, तभी भी उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी जैसे पॉइंट P इधर उधर घूम रहा है, लेकिन इस बाइसेक्टर पर ही वो घूमेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो उस टाइम उसका A से और B से डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये जो पाथ कवर कर रहा है ये पॉइंट, कोई भी मूविंग पॉइंट अगर कोई कंडीशन फॉलो करके, ऐसी एक फिक्स कंडीशन होगी उसके लिए, उस फिक्स कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर कोई पॉइंट ऐसे मूव करता है तो उसका जो पाथ रहेगा, उसका जो रोड रहेगा, उसने जो फॉलो किया हुआ पाथ रहेगा, तो उस पाथ को हम बोलते हैं लोकस। यानी कि P पॉइंट घूम रहा है सेम पाथ, एक कंडीशन फॉलो करके एक पाथ पर वो घूम रहा है। वो सर्कल में भी हो सकता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एक एग्जांपल देखो, अगर हमने क्या किया, ऐसा एक यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एक पॉइंट A B C ले लो, एक एंगल है ABC।
तो आपको पता होगा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ऐसी एक रे रहेगी जो क्या करती है, इस एंगल ABC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि अगर इसका मेजर अगर 60 या फिर 50 डिग्री है तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अगर ऐसा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो अभी क्या होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे P पॉइंट लिया, तो इस P पॉइंट का इस एंगल की जो आर्म है, आर्म AB एंड आर्म BC, तो इस BC और AB आर्म से इस P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। जनरली हम डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर से ही काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर इस P पॉइंट को मैंने यहाँ पे मूव किया, अगर P पॉइंट यहाँ पे आता है, तो यहाँ से भी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस इस आर्म से भी उसका रहेगा। यानी कि अब जैसे कि यहाँ पे सर्कल पर घूम रहा था, यहाँ पे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे घूम रहा था, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पे अगर पॉइंट P मूव करता है तो उसके पास एक फिक्स कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है कि उसको मूव करना है, वो मूव कर सकता है, उसको पूरी आज़ादी है कि तू चल सकता है। लेकिन चलना कैसे है, तुझे अगर चलना है तो चल, लेकिन इस आर्म BC से और आर्म AB से तुझे सेम डिस्टेंस पे चलना होगा। तो उसके चलने की जो राह होगी, उसके चलने का जो पाथ होगा, उस पाथ को हम बोलेंगे लोकस। तो लोकस पे थोड़ा सा फोकस बढ़ना चाहिए। अभी आपका 3 एग्जाम्पल्स हो गए। क्या है लोकस? लोकस इज द पाथ फॉलो बाय और ट्रेस बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। मतलब जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को मूव करना है तो कर सकता है, लेकिन उसको मूव करने के लिए कोई भी एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करना होगा। जिसकी पहले इस पॉइंट ने इस सेंटर यानी कि फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर मूव करने का कंडीशन फॉलो किया था, यहाँ पर भी इस A और B पॉइंट से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मूव करते टाइम इस P पॉइंट ने ऐसा एक कंडीशन फॉलो किया कि वो हमेशा A और B से सेम दूरी पर रहेगा, सेम डिस्टेंस पर रहेगा। और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट घूमेगा तो उस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इस आर्म AB और आर्म BC से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रहेगा। तो ये होगा लोकस का फिलॉसफी। तो हम क्या करते हैं, अब लोकस का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। ओके।